चलने वाली नहीं है। ये जमीन परदहा काटन मिल की थी, ये जमीन सरकार की है और सरकार ने निर्णय लिया है, जनता की चुनी हुई सरकार ने निर्णय लिया है। अगर उसमें कोई हस्तक्षेप करेगा तो उसको बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जो काम चल रहा है उसको सुचारू रूप से, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने हमसे कहा कि भाई साहब थोड़ा सा आप देखिएगा, कुछ लोग जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं। उन सभी को मेरी चेतावनी है कि अगर आपका अपना जीवन शांति सुख से जीना चाहते हैं तो इस पार्क को, इस औद्योगिक पार्क को आप बनने दीजिए। इससे जनता का लाभ होगा, क्षेत्र का लाभ होगा। एक चीज में मऊ जनपद में बनने जा रहा परदहा मिल में औद्योगिक पार्क में लगभग मऊ जनपद को ए.के. शर्मा ने 50 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। औद्योगिक पार्क में उद्यमियों के द्वारा लगाए गए प्लांट के जरिए यहाँ पर लाखों लोगों को रोजगार मिलना है। ऐसे में उद्योग मंत्री द्वारा ए.के. शर्मा से शिकायत की गई कि कुछ भूमाफिया इस प्रोजेक्ट में अपनी टांग अड़ाने में लगे हुए हैं और बाधित कर रहे हैं, जिसे लेकर ए.के. शर्मा ने खुले मंच से भूमाफियाओं को चुनौती दे दी और कहा कि यह जमीन परदहा की और मऊ वासियों की है। वहीं इस प्रोजेक्ट का जो नक्शा है उस पर चर्चाएं भी करते हुए ए.के. शर्मा नज़र आ रहे हैं। वहीं विद्युत विभाग की टीम सहित अन्य आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। ए.के. शर्मा ने बातों ही बातों से इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया और वहीं पर भूमाफियाओं को चुनौती भी दी। कहा कि ये ज़मीन मऊ जनपद वासियों की है। इस सरकारी ज़मीन पर औद्योगिक पार्क का निर्माण होना है, जिस पर कई सारे उद्योग लगेंगे। ऐसे में इस बंद पड़ी सालों से सरकारी ज़मीन पर भूमाफियाओं की नज़र पड़ी हुई थी, जिसे लेकर ए.के. शर्मा ने साफ कह दिया कि अगर अपना जीवन खुशहाली से चाहते हैं तो इस ज़मीन पर अपनी नज़र न डालें। एक बार वीडियो में सुने कि ए.के. शर्मा ने किस तरह भूमाफियाओं को चुनौती दी है और इशारों में इस प्रोजेक्ट से दूर रहने की सलाह भी। इस उद्योग में कुल छोटी बड़ी मिलाकर 500 इकाइयाँ बननी हैं, जिसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। मऊ जनपद के लिए यह काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दें कि सीधे ए.के. शर्मा ने कहा कि इस सरकारी ज़मीन पर, जो कि परदहा मिल की है और सरकार की है, जिस पर उद्योग पार्क का निर्माण होना है, अगर इसमें किसी ने व्यवधान उत्पन्न किया तो उसकी खैर नहीं। उसी में मैंने कहा था कि मऊ में बाकी सब तो हम करेंगे ही, लेकिन एक सबसे बड़ा काम जो है वो परदहा मिल को फिर से कार्यान्वित करने का काम है। उन दिनों हमारा सपना स्वयं में बहुत स्पष्ट नहीं था कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन मन में एक जज्बा जरूर था कि वो मिल फिर से शुरू होनी चाहिए। इतना कम पेड़ काटने से जितना भी पेड़ बचाए जा सके उतना अच्छा होगा, ये मेरा आपसे आग्रह है। और मैंने वही फिर से उदाहरण दे रहा हूँ कि दुनिया के बहुत सारे औद्योगिक पार्क मैंने देखे, बहुत नामी गिरामी पार्क मैंने देखे हैं, जिनमें हरियाली उन लोगों ने बचा के रखी है। या तो नए प्लांटेशन उन्होंने नए प्लांटेशन भी करेंगे जितने बचा सकेंगे और बचा सकिए उतना, क्योंकि ग्रीन पार्क तो आपने छोड़ा हुआ है, वहाँ भी करिए और मिनिमम डिस्टर्बेंस इस प्रकृति को हो, इस प्रकार से काम करिए। आप सभी को, विभाग के सभी अधिकारियों को, एमएसई विभाग के हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलने वाली नहीं है। ये जमीन परदहा काटन मिल की थी, ये जमीन सरकार की है और सरकार ने निर्णय लिया है, जनता की चुनी हुई सरकार ने निर्णय लिया है। अगर उसमें कोई हस्तक्षेप करेगा तो उसको बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जो काम चल रहा है उसको सुचारू रूप से, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने हमसे कहा कि भाई साहब थोड़ा सा आप देखिएगा, कुछ लोग जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं। उन सभी को मेरी चेतावनी है कि अगर आपका अपना जीवन शांति सुख से जीना चाहते हैं तो इस पार्क को, इस औद्योगिक पार्क को आप बनने दीजिए। इससे जनता का लाभ होगा, क्षेत्र का लाभ होगा। एक चीज मैं